मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है। जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभु प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग लो इस जाल से, बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव। जब चाहता है काम क्रोध लोभ मोह मत, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतान वन में भवत भव दुखार्दित हृदो प्याविश्रांतम वृंदावन पद परि वास्तु रसना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो। मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा 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 वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे। बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुख की व्यथा नहीं होगी, असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, ये बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ ये सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु स्वकर्म स्रोतो भी सततमभि तश्चालित ममुम, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, परं त्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदय। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना है निश्चित भोगने दो। भाई एक कृपा कर दो कि वृंदावन में डाल डाल पात पात में, वायु के प्रवाह में भी, पशु पक्षियों के मुख से भी, जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे। नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे, स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम, कदा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम, करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद करें कहीं भी हो गए, वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है, पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का।
ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक एक कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं, और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर, कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। आह, नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार कदम्ब की वृक्ष पर डाल रखी हुई लाडलीजू की तरफ लालजू देख रहे हैं, और लाडलीजू सुंदर कुसुमों को, पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रही। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर, वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि एक कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से छपती थी, कल्याण अंक जैसे निकलते से, तो वो कोई विदेशी पढ़ता था, उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई, वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले हैं। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। तो उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार? तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक। विचार कीजिए, वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहे तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो, यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छ विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पच्चाच्छाया द्वयमथ पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि सात कुंभ तन गोरी श्री प्रियाजू गौर कांति श्री अंग से प्रकट हो रही, नवीन जलधर इंद्र नीलमणि की सी कांति, मणिश्यामम धाम, और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम, गलवहियां दिए हुए, निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम, आह, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा? ये नाम जापक को प्राप्त होता है। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात कहे। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे? सुख में इतना घमंड नहीं करना है, क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का?
सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए नाम नहीं छोड़ना। फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली, उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, उसने समस्त यज्ञ कर लिया, उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है राधा राधा राधा। अहो वत्स्वपचतो गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो। भगवान की पूर्ण कृपा का कैसे हम परीक्षण करें कि हमारे ऊपर कृपा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभो सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश की कृपा क्या है कि निरंतर नाम चल रहा है। उसका फल क्या है? बोले वो मिलेंगे जिनका नाम तुम जप कर रहे हो, और परम लाभ प्रतिपल होता चला जाएगा। ये कृपा का फल है। हरि की कृपा का कहां उदय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और जहां कृपा उत्पन्न हो जाती वहां सर्वाश्चर्य प्रकट हो जाता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणमयी माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है, वो है नाम। नाम ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा प्रपंच फैला हुआ है जो नाम को नहीं पकड़ने दे रहा। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगलमय बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं। ये बेचारी जबान क्या महिमा वर्णन कर सके नाम की। एक जीव भगवान अनंत शेष जी के 2000 जिह्वा दिव्य हैं, वो भगवान हैं और निरंतर भगवान की महिमा गान करते, पार नहीं पाते। चारों वेद भगवान की महिमा करके नेति नेति कह दिए। उन भगवान की महिमा कोई बेचारी पार्थिव जीव क्या वर्णन करे। हरिनाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, हरि की अपार कृपा हो गई। नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त न कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हैं और नाम में प्रीति नहीं हुई तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जप कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कल एक निर्गुण निराकार के उपासक बहुत सुलझे हुए संत आए हुए थे।
उनका जो भाव था वो तो उन्हीं का भाव था, पर उन्होंने सार बात कही कि जब आपके मुख से नाम महिमा सुनते हैं तो मेरी भी उपासना में नाम का ही महत्व है। तो हमारी बात पुष्ट हुई कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति और सगुण साकार की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति, या निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, प्रेम की प्राप्ति सब नाम में है। जो चाहो प्राप्त कर लो। जितनी भी साधनाएं, सबका अंतिम फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना। और भगवान की प्राप्ति होती निरंतर चिंतन से। निरंतर चिंतन में सहज वृत्ति नाम पैदा कर देता है। इसलिए भगवान नाम के समान त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र और सिद्धांत हैं, कोई समानता नहीं कर सकता। नाम, जिन जिन बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ो, सब में नाम। नाम में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय पवित्रता अपवित्रता इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो सब बोल सकते हो नाम। जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस स्थिति में हो, हर समय हर काल में भगवान नाम जप कर सकते हो, ऐसा शास्त्र का आदेश है। उसके लिए कोई निषेध नहीं कि यहां नाम जप नहीं कर सकते, तुम शौच अवस्था में नाम जप नहीं कर सकते, तुम ऐसे। नाम जप से बड़े से बड़ा पाप और पापी तत्काल पवित्र हो जाते। बड़ा नाम का महत्व है। अत्यंत नीच से नीच पुरुष यदि नाम जपना शुरू कर दे तो सर्व पूज्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, सर्वश्रेष्ठ जगत पावन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं सातरति सातरति सा लोकांतार्यति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। बुरे से बुरा, गंदा से गंदा आचरण करने वाला परम पवित्र महान भागवत बन जाता है नाम जापक। कल एक उपासक कह रहे थे, पहले तो उन्होंने छल भरे शब्द बोले, फिर स्पष्ट बोलने लगे कि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं ही हूं। कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं जो ना किया हो, लेकिन सत्संग सुना और नाम की महिमा, नाम जप कर रहा हूं। आप बिल्कुल जैसा आप सत्संग में बोलते अक्षरशः धारण करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? पक्का पक्का हो जाएगा। कह रहे बुरे से बुरा, नीच से नीच भी महान भगवत भक्त बन जाता है। नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम। कबीरदास जी। कंचन देह किस काम की, जिह मुख निकसत नहीं राम। जिसकी जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा, चाहे वो जितना बड़ी पदवी में हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, किस काम का? शरीर रोग ग्रसित है, वो राम कृष्ण हरि जप रहा है, वो जगत मंगल करने वाला है। असंभव को भी संभव कर दे, उसका नाम विश्वास है। विश्वास के सामने कुछ नहीं होता। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मीरा जी के कान में बताया, उनकी सखी थी जो दास्ता में रहती थी, उन्होंने कहा पीना मत, ये गिरधर का चरणामृत कह के आपको दिया गया चरणामृत नहीं है, हलाहल विष है। तो उनका बावरी, कहा है गिरधर का चरणामृत, वचन से कहा है, तो मैं स्वीकार करती हूं मेरे गिरधर का चरणामृत। जय गिरधर गोपाल। पूरा हलाहल विष पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, कहीं कुछ नहीं, एक बार भी मूर्छा नहीं आई। और जब विक्रम राणा ने सुना कि हलाहल विष पिया, तो पिलाने वाली जो दासियां गई थी, उन्होंने कहा सरकार सामने पिया है। तो उनका इस वैद्य ने गड़बड़ी कर दी, बुलाओ इस वैद्य को जिसने जहर बनाया था। वो तो राज शासन। हाँ हुजूर। बोले लाओ कटोरा, लाओ कटोरा लाए। बोले धो इसको, पिलाओ इसको। बोले सरकार मर जाऊंगा, इतना हलाहल विष है कि 50 लोग कटोरा धो के पिलाने पे मर सकते हैं। तो उनका मीरा नहीं मरी, पूरा जहर पीकर तू कैसे मर जाएगा? तूने जहर बनाया ही नहीं। तो उनका सरकार पिला दोगे तो मर जाएंगे। धो के पिलाया, जब जे ही जबान में पिया, फड़क फड़क करके मर गया।
इतना धोने वाले उसमें विष था, तो हलाहल विष, कोई असर मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? विश्वास, गिरधर का चरणामृत, विश्वास। तो नामदेव जी ने भगवान का जो अर्चावतार पाषाण का हित था, दूध का कटोरा ऐसे पिलाया, बात करते थे भगवान। विश्वास। धन्ना भगत के खेत में बिना बोए फसल तैयार हो गई। कैसे? कोई कैसे कैसे मान सकता है? आप खेत बोया नहीं गया और खेत, बोले क्या गप मार रहे हैं। गेहूं का समय था तो बोने के लिए गए खेत में, तो बाजरा, गेहूं, ज्वार ये सब बोए जाते। वहां देखा कि संत मंडली जा रही थी, देखते ही दौड़ के गए, प्रणाम किया, महाराज। सब संत, नवीन अवस्था है धन्ना की। हाँ बेटा, अब यहां कुछ होता तो आपको पवा, अगर आप कुछ मिनट बैठो तो मैं बीज बोने के लिए जो अन्न लाया हूं, इसको बाजार से बेचकर कुछ मीठा लाता हूं, आप सबको पवाता हूं। तो बोले जय श्री राम जी की इच्छा। सब बैठ गए कीर्तन करने लगे, गए बाजार से बेच करके आए, पवा दिया। अब पवा तो दिया, घर में पूछा जाएगा कि खेती बोया है, तो उन्होंने खेती को ऐसे जोत कर पहटा लगा दिया और घर बोआए। हाँ, एक दाना नहीं बोया, वो बाजार में बेचकर संतों को पवा दिया। विचार किया कि जब ये होगा कि खेत नहीं जगा तो कह देंगे बीज ठीक नहीं था, वो जगह ही नहीं, तो खेत ही में नहीं गए। 10-15 दिन बाद एक आदमी आया बगल वाला और बोला कैसी तुमने उसमें पावर लगाया है, खाद डाली कि एकदम हम लोगों के ऐसे खेत नहीं जगे जैसे तुम्हारा जगह है। बोले मजाक मत करो। बोले पक्का देखो तो जाके। देखा तो उन्होंने कहा हमने तो संतों के उदर में बोया था, खेत में कहां से जग गया। इसके बाद जो फसल पैदा हुई, ये कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान की बात। धन्ना भगत के यहां बिना बोए खेत उपजना, और श्री रैदास जी के लिए सिंहासन से उठकर गोदी में आ जाना। काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने निषेध किया कि रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं, रविदास जी को। वो परम पूज्य महाभागवत श्री रविदास जी, बादशाह ने बुलाया, कहा ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अधिकार नहीं सेवा का, तुम अगर अनाधिकारी सेवा करेगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो उनका ऐसा तो नहीं, ठाकुर जी तो सबके, हमारे ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न होकर हमसे सेवा लेते हैं। उनका तुम्हारी भावना नहीं चलेगी। विद्वान लोग बैठे थे, तो उनका फिर आप ये स्वीकार करें कि ठाकुर जी अगर हमसे सेवा कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनका वहां सिंहासन रख दो और आप बुलाओ वैदिक मंत्र से, और हम बुलाएंगे अपने ठाकुर जी को। अगर वो आ जाते हैं गोद में तो मान लें, तुम्हारे पास आ जाते हैं तो आज से सेवा बंद, और हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी सेवा पक्का। बादशाह ने कहा हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति कैसे चल सकती है। तो सभा में बहुत दूर ठाकुर जी विराज, और शुरू किए मंत्र पढ़ना हुआ तो ठाकुर जी भाववश्य भगवान, ठाकुर जी की तरफ देखा और भाव में भर करके जेवी ऐसे किया तो जैसे छोटा बच्चा दौड़ के आ जाए, ऐसे ठाकुर जी सिंहासन से दौड़ के आए और श्री रविदास जी के गले लग गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा ये इन्हीं के ठाकुर हैं, इसलिए कोई तंत्र मंत्र कर दिया, हम अपने ठाकुर विराजमान। बोले विराजमान करो, फिर भी वैसे ही हुआ। तो कह रहे हैं विश्वास का प्रभाव देखो, रैदास जी के लिए स्वयं मूर्ति दौड़ कर चल करके आई और गले लग गई। विश्वास करके देखो, उस भोले ब्राह्मण के लिए वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने विवाह की जा रहे हैं। सुना है ना चरित्र। क्योंकि फिर हरिदास जी के चैत्य में बाधा पड़ी। एक ब्राह्मण बूढ़ा था और धनी मानी था, 4 लड़के थे, एक लड़की थी। अपने लड़कों से कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, 3 में 4 में से एक चलो, सहयोग करो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तीर्थ जाना, जाओ, हमारे पास समय नहीं। और विचार कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी तीर्थ कैसे जाऊं। तो पड़ोस का एक गरीब ब्राह्मण का जवान बालक था, वो आया, उसने कहा काहे को सोच रहे हो, क्या बात सोच रहे हो। बोले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं।
बोले तीर्थ यात्रा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसके पास धन है वही कर सकता है, हम कहाँ से कर सकते हैं। बोले चलो अगर हमारा साथ दे दो तो खान पान का सब खर्चा हम देखेंगे और तीर्थ यात्रा दोनों कर आते। बोले बहुत बढ़िया बात है। वो सोचा कि इनके सारे हमारा भी तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो जवान गरीब ब्राह्मण बोला। अब वो पूरे तीर्थों में घुमाते हुए जब वृंदावन आए तो बीमार हो गया, तो बहुत सेवा की, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ उस धनी ब्राह्मण का, बूढ़े का। और गोपाल जी के मंदिर में कहा, भगवान को साक्षी करके कहते हैं कि एक बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ करूंगा। बोले ताऊ देखो झूठ मत बोलना, वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी, अब तुम कह दिए तो हमारी भी मन में ब्याह की इच्छा आ गई। भगवान के सामने कह रहे हो, घर में जाके बदल मत जाना, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, तुम बड़े आदमी हो। अरे उन्होंने कहा हम जब भगवान के सामने कह रहे तुम्हें क्या चिंता है। सब तीर्थ करके वापस गए। 4 महीना 5 महीना हो गए, ताऊ जी कोई चर्चा नहीं की। तो वो घर गए, कहा प्रणाम। वो ब्याह वाली बात, उनके लड़कों ने धक्का लगाया, बस अपने को देखता है तो हमारी बहन के ब्याह लग बाहर कर दे। बूढ़े से कहा भगवान के सामने साक्षी तुमने कहा था, तुम्हें तो बूढ़ा बजी कहता हमें कुछ याद नहीं कि हमने कुछ कहा है। वो पंचायत बैठा ली। पहले गांव में पंच लोग न्याय करते थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के सामने इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। लड़कों ने बूढ़े को सिखा दिया था, कह देना कि अगर ठाकुर जी आके साक्षी दे दे तो हम ब्याह कर देंगे। तो उसने कहा देखो हमें तो याद नहीं, अगर ठाकुर जी तुम्हारे यहां आकर के उड़ीसा प्रांत में आकर कह दें गांव में कि हाँ हमने कहा था तो हम बेटी का ब्याह कर देंगे। सोचते थे मूर्ति चल के कहां से आएगी, लेकिन विश्वास। अब उसने इनके प्रकार जो कुछ संपत्ति थी 1500 रुपए बांधे और वृंदावन आए, क्योंकि जानते थे वृंदावन के ठाकुर को खान पान। गोपाल जी का दर्शन किया, कहा महाराज याद है तुम्हारे सामने वो बूढ़ा ब्राह्मण कहा था हमारे ब्याह का मामला है, साक्षी आप हो। भगवान कुछ नहीं होता। अब समय से यहां तो शयन होता है, ठाकुर जी का शयन हो गया, सब चले गए। मंदिर के बाहर बैठ के आवाज लगा रहा, सुनो आप ही की साक्षी से हमारा ब्याह होगा। अब सब चले गए थे, रात्रि का समय। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं जाके गवाही देगी। अरे बोले मूर्ति जब बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती है। ठाकुर जी उठ के आए और कहा देखो यार चल तो सकते, पर हमें खान पान की भी। बोले हमें पता था, आपका स्वभाव पता था कि माखन मिश्री ये सब आपको पसंद है, हमारे पास कुछ रुपया है, हम सब खरीद लेंगे और लेकर चलेंगे। तो बोले जल्दी व्यवस्था करो, रातों रात यहां से निकल चलते। ठाकुर जी देखो तैयार हो गए। बोले चलोगे तुम, हमारे साथ चलना है आपको, तो आगे आगे चलोगे कि पीछे चलोगे। ठाकुर जी ने कहा आगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा, पीछे हम चलेंगे। बोले ना आए तो कैसे पता चलेगा आप आ रहे हो। बोले हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, पर एक बात है अगर पीछे मुड़ के देख लिया जहां से वहां से हम नहीं जाएंगे। बोले जब नूपुरों की ध्वनि पैर की आहट सुनाई देगी तो हम क्यों देखेंगे पीछे, खवाने पियाने के लिए तो पीछे देख सकते हैं रुक के। बोले हाँ ठीक, बात तय हुई। गोपाल जी चले। कई दिन खवा पिया के ठाकुर जी को भोग लगा के जब गांव के नजदीक रह गया तो उसने देखा कि आ रहे कि नहीं, पीछे देखा ललित त्रिभंगी ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा देखो अब तो नहीं जाएंगे। बोले जरूरत भी नहीं, हम सबको बुला के लाते हैं। गांव में हल्ला मचा, वृंदावन से गोपाल जी आए साक्षी देने के, भीड़ लग गई। ब्राह्मण ने कहा अपने लड़कों से कि अब नहीं, अब तो साक्षी देने की जरूरत ही नहीं, भगवान पधार गए और ब्याह। बोले विश्वास का फल देखो, मूर्ति चल करके यहां से उड़ीसा प्रांत जाकर साक्षी देने लगी। विश्वास का फल देखो, भयंकर से भयंकर कष्ट की परिस्थिति में प्रहलाद जी की आह नहीं निकली, और प्रहलाद जी का विश्वास देखो, खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना की। कोई पूछ रहा था किसी निज जनों से, महाराज जी कोई चमत्कार करते हैं, महाराज जी कोई चमत्कार बताते हैं। वो सोचते कोई जादू कोई टोना, इतने लोग लगे कोई जादू तो जानते होंगे। अरे सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अधीन कर ले ऐसी रज में रहते हैं, चमत्कार कौन सा।
महारानी के गोरे चरणार बिंद की ठसक और राधा राधा नाम तुम देखो, तुम्हारे हृदय में कैसा चमत्कार उदय होता है। कौन सा आजकल लोग ऐसा चाहते हैं। देखो ये 500 की गड्डी, अरे भाई महाराज बस ये नारियल, अरे चले जाओ 100 रुपया के कितने नारियल ले, 1-2 नारियल 4 नारियल, भजन से नारियल पैदा कर दिया, इत्र 50 रुपया का इत्र मिल जाएगा, उसके लिए चमत्कार भजन। और बोले इत्र निकाल दिए और नारियल निकाल, सबके देखते देखते कुछ नहीं, बोले केला निकाल दिया, ठेलिया खरीद ले यार 1000-2000 में, क्या पैसा, क्या भजन का फल है। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु में कोई हमने नहीं उछलते देखा। अपने एक लड़का को स्मार्ट मोबाइल देते हो, फीस देते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, पाई भर तुम्हारी नहीं मानता। एक लड़का एक बिटिया संभाले नहीं संभलता, चमत्कार देखने चले आओ, बाबा का चमत्कार दिखाओ। चमत्कार एक इनकी खोपड़ी में बैठ करके राधा नाम सबको चला रहा है, सब संयम में है, कोई मनोरंजन किसी के पास नहीं, जिनको सेवा है केवल उनके पास मोबाइल, सब सावधान और रोज अपनी दिनचर्या में रत रहते हुए ये सब इष्टाकार वृत्ति की तरफ चल रहे। हम इनको मन से प्रणाम करते हैं कि हमारी आज्ञा हमारे गुरुजनों की परिपाटी पर चल रहे हैं। चमत्कार किसे कहते? मन का परिवर्तन कर देना, ये राधा नाम का चमत्कार है, ये राधा नाम का प्रभाव है। पता नहीं लोग साधु महात्मा को क्या समझते हैं। जादू देखना है तो जादूगर के पास जाओ ना, पानी में ये दिखा देना, रुमाल में कबूतर निकाल देना, ये देखो जाके। साधु का चमत्कार देखना है मन का परिवर्तन, तुम्हारा मन और तन दोनों पवित्र होकर सच्चिदानंद भगवान में लगे। आज इसीलिए तो साधुता बहुत दुर्लभ हो गई है कि साधु महात्माओं को भी लोग नौटंकी मनोरंजन का एक पात्र समझते हैं। ताली बजा दी, बात सुने, कोई नेता का भाषण, ताली बजा दी। मन का परिवर्तन, तन का संयम और सच्चिदानंद में वृत्ति को जोड़ना। अजब रंग अनुभव बरसन लागे, अनुभव, हृदय का अनुभव, हृदय का परिवर्तन। क्या बोले? काम क्रोध मद आस वासना अर्क जवास ही झरने लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। जब वर्षा होती है तो ये अर्क और जवास ये अपने आप सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वर्षा में, और सब जगते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। बोले जब राधा 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 और इसका जब रंग बरसने लगता है हृदय में, तो काम क्रोध मद आस वासना ये अपने आप नष्ट हो जाते। जैसे वर्षा होते ही अर्क और जवास नामक पौधे ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे सैकड़ों पौधे हरे भरे हो जाएंगे, पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद वासना नष्ट हो जाती है, और नाना प्रकार की भाव तरंगे प्रिया प्रीतम की उठने लगती है। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल सब तरसे लागे, इंद्री दमन अमन सब भात ही अरुचि होत अब छर से लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। कब जानो हमारी साधना रंग ला रही? जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। जब आप आज्ञा उल्लंघन कर देंगे तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गया, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल,
ये सब तरसें लागे, अर्थात वो चाहते कि मैं इसको अपने अधीन करूं, पर हिम्मत नहीं कि छू सके। किसको? जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया है। इंद्रिय दमन ये पहचान है साधुता की, नहीं तो फिर नाटक है, पाखंड है, दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, मनमानी विकार भोगे जा रहे हैं, तो नौटंकी नाटक भले हो सकता है, वो गृहस्थ उपासक है ना, वो विरक्त उपासक है। इंद्रिय दमन तो अमन सब भाते, सब भांत से मन अमना हो गया है तो परम शांति परम चैन है। क्षमाशील संतोष सुराई शांति सहज सुख सरसें लागे। उपासक के अंदर क्षमा बढ़ने लगा, चाहे जितना कोई अनिष्ट करे, कभी द्वेष हो ही नहीं सकता, कभी उसको साप दे ही नहीं सकता, कभी उसका मंगल नहीं कर सकता। जिसके ऊपर राधा नाम की कृपा हो गई है, क्षमा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। संतोष, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं होगा, जैसे प्रभु रख रहे, बड़ी कृपा है। शांति, कोई भी द्वंद्व से अशांत नहीं कह सकता। सहज सुख सरसें लागे, सहज सुख आत्म सुख है, आत्म सुख का रसास्वादन होने लगा। दास बना, ये कैसे हुआ? नाम जपी, पहले दास शब्द है, आश्रय। बहुत जोर की बात हमारे हृदय में बार बार उठती कि ये लोग समझ जाएं कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, आश्रय से, दृढ़ आश्रय। दास बना पहले, जप नाम दूसरा। बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे, आज हो ही राम को पहले, फिर नाम जप दूसरा, फिर तज कुसुमाज तीसरा। और यहां से शुरू किया जाता है सब उपदेश। पहले विकार त्यागो, फिर नाम जप करो, फिर भगवान की शरण में हो। ऐसा नहीं होता, पहले भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। उपजा मुक्ति, मुक्त पद, बहुत सुंदर महात्माओं के वचन है। पहले भगवत दासत्व आश्रय, खूब नाम जप, तो बोले मोक्ष पद भी हृदय में ही प्रकाशित हो गई। ये मोक्ष पदवी क्या है? इसकी पहचान क्या है कि आप मुक्त हो गए हो? शत्रु मित्र समजान मान मान अपमान सम दुख सुख लाभ नहान या जो कृपा हरिवंश, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चाहे शत्रु हो उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, या मित्र हो, दोनों में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये जिसके हृदय में आ गया वो मुक्त हो चुका है। गीता जी में भगवान ने कहा, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। ऐसा अमूढ़ अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष मुक्त पद में विराजमान कौन है? बोले जो मान रहित हो चुका है। मान बिल्कुल उसके हृदय में प्रियता पैदा नहीं कर पा रहा, और अपमान बिल्कुल दुख नहीं पैदा कर पा रहा। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह है, ना किसी के शरीर से मोह है। यह मुक्त पुरुष का लक्षण है। जित संग दोषा, चाहे जितने भोगों के बीच में उसका मन भोगने के लिए चलेगा ही नहीं, वो जीवन मुक्त पुरुष है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है। द्वंद्वेर विमुक्ता, हर द्वंद्व से वो मुक्त हो चुका है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि चिंता शोक भय मृत्यु, सब से सुख दुख संगई, सुख और दुख में समान भाव। ऐसा महापुरुष परम ज्ञानी महात्मा वो जीवन मुक्त है। वो यहां कह रहे, दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखें कहत हवाला। साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र से। ऐसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं,
कि वो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी स्वाद होता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है, वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जी उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है, तो देखा, जे दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे, तो आंखें कहत हवाला। आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है, जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है। पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं। दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। जे दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिली तो पता चल जाता है कि किस कोटि की स्थिति है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की आंखें होती सिद्धों की। एक होती जो ज्ञान सिद्ध होता है, करुणा और मैत्री, ये दो आंखों में नहीं होंगी। करुणा और मैत्री नहीं हो, क्योंकि वो निर्मम निरहंकार अद्वितीय स्थिति को प्राप्त महापुरुष बिल्कुल शुष्क शुष्क काष्ठवत हृदय, ना दया ना करुणा ना मैत्री न द्वैत। जब अपने सिवा है नहीं कोई, तो आप उनकी दृष्टि में देखोगे तो ना हिलन ना डुलन, और नेत्र के आसपास की सारी पुतली साफ एकदम श्वेत, वो ब्रह्माकार वृत्ति के नेत्र होते हैं। रुद्रवत एकदम दृष्टि उनकी, और बिना चंचलता रहे, बार बार ऐसे नहीं, खुले हो एकदम अलक्ष श्वेत पुत्री, सिंहवत दृष्टि। और दूसरे होते प्रेमियों के, नशा ललाई, जैसे भांग छाने हो या कोई नशा करे हो तो लाल आंख नहीं हो जाते, ऐसे लाल आंख होती है प्रेमियों की, क्योंकि प्रायः वो रुदन करते हैं, तो आंखें सूजी हुई या आंखों के नीचे लालिमा। थकित पूतरी, वो एक विचित्र दशा होती, बड़े ही सरस, बड़े ही व्याकुल, बड़े ही थकित नेत्र। पलक न लागत हाला, अपलक दृष्टि उनकी भी रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी होती है, प्रेमी की दृष्टि होती है, पर दोनों में अंतर होता है। एक एकदम काष्ठवत शुष्क, मतलब वो शब्द अशुद्ध होगा, उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जैसे खुली हुई मुर्दे की आंख, कोई हलन डुलन चलन कुछ नहीं। कई बार उड़िया बाबा को बाहरी लोगों ने समझा कि पधार गए हैं, ऐसी दृष्टि बस कुछ नहीं। और प्रेमी जनों की दृष्टि, नशा ललाई, थकित पूतरी, पलक न लागत हाला। मतलब नेत्र ऐसे कि देखो तो आसक्त हो जाओ, बड़े सरस, बड़े प्रेमी, बड़े थकित, और हल्की सी लालिमा नेत्रों में छाई हुई है, सुरंग नेत्र है और घूर्णित नेत्र है। प्रेमी जनों के घूर्णित नेत्र, जैसे नशा ललाई का तात्पर्य यही है। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको लगेगा कोई नशा खाए है क्या ये, तो उनके नेत्र, क्योंकि प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रसाशों में उनके नेत्र झूमते हैं। अलसाने से रहित हमेशा, हरिजस सुनि दृग नीरा। थोड़ी सी प्रभु की बात सुने के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और अलसाने से रहते हैं, न सोना न जागना। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी। ये अखियां रूप के रंग रंगी, ना सोई ना जगी। प्रियाजू के रूप रस में हर समय अलसाई हुई, एक जैसे कोई नशा किए हो,
ऐसे उस नशे में ढरक चलत कबही भरियावत पुलकावली शरीरा, गदगद गर चित शांति थका मन तनहु थका दर्शाई, ज्ञान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई। ऐसे प्रेमी जनों के नेत्र जहां जगत का प्रवेश ही नहीं है, हृदय कंठ गदगद हो जाता है, चित्त शांत है, मन अचंचल है, तन एकदम थकित शिथिल भाव में डूबे हुए। बोले ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखें करत हवाला। ऐसों के नेत्र बताते हैं कि मुकाम में पहुंचे हुए ये जन है। श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं जो पहुंचे हुए महापुरुष है वो शरीर को अपने वश में किए होते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक है जो हमारी निंदा का कारण बनती है। हम संतों की या भक्तों की जो निंदा का कारण बनता है वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है। इसको जब तक मैं माना जाएगा ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध पुरुष के लिए कैसा होता है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यत चित्तात्मा, जिसने अपने शरीर को अधीन कर लिया। ये प्रार्थना है सब साधकों से, कोई ऐसी चेष्टा मत करना जिससे भेष को गाली मिले। हमारा गति हो या दुर्गति हो तो ठाकुर जी जाने। कभी ऐसी जगह न खड़े होना, कभी ऐसी चेष्टा मत करना, कभी ऐसा संग मत करना। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे से एक बहुत बड़ी धारा जुड़ी हुई है। तुम्हारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, आचार्य, इष्ट, पूरा एक आपकी गलती पूरे को गालियां दिलवा सकती, पूरे विश्व के संतों के प्रति अश्रद्धा हो सकती। इसलिए सावधान। जिंदगी में हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने। हमसे ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुजनों को गाली मिले। उन्होंने कोई हमारे साथ धोखा दगा नहीं किया, मंत्र दिया, उपासना दिया, वेश दिया, तो आचार्य और गुरु और इष्ट इनको गाली न पड़े, हर समय सोचना चाहिए। ये शरीर को जब तक जीतोगे नहीं तब तक गलती हो ही जाएगी, चाहे कसम खा लो, चाहे जो कुछ कर लो। इस दुष्ट शरीर को जीतना चाहिए। बात ध्यान से समझे ना, ये बहुत दुष्ट है। जीवन हो जा रहा खवाए 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 खवाए, अब घाया नहीं आज तक। जीवन हो गया दिखा दिखा करके दुनिया को, आंखें नहीं भरी, कान नहीं भरे। ये वही दुष्टता, अपनी चाल, ये देखना, ये सुनना, ये भोगना। यह चित्तात्मा, सांसारिक आशाएं और इच्छाएं जब तक है शरीर को वश में नहीं कर सकते। साधुओं के वैराग्य मार्ग में या भगवत भक्त होकर के चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप बनाने की जरूरत। स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। साधुता का रोल 2 घंटा कोई कर सकता है, लेकिन जीवन भर साधु बन के रहना वो बहुत कठिन बात है। इसलिए ये नहीं, हम भगवत मार्ग के पथिक। हमारा कोई भी बाहरी शारीरिक नाटक ऐसा नहीं होना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। आज आचार्यों गुरुजनों के चरणों में बैठ करके साधुता का भाव नहीं। लाल कपड़ा हो या पीले कपड़ा हम पहने, इसके बाद यहां से बढ़िया माकुआ तेल लगा के ऐसे, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तुम्हारी कौन सी परिपाटी, कौन सा भेष ऐसा है?
बिल्कुल नहीं। आज कोई टोकने वाला नहीं, इसीलिए बहुत से बिना गुरु प्रदत्त वेश धारण किए और वो मनमानी आचरण करते हो कहा जाता साधु, पहने पैजामा कुर्ता कहा जाता साधु, साधु पैंट शर्ट पहने कहा जाता साधु, बड़ा बड़ा टाइटल लिखा जाता है। अब उनके जब आचरण होते तो बोले अमुक संत भ्रष्ट हो गया। संत परिपाटी देखो, संतों की मर्यादा देखो, संतों के चरणों में बैठकर जो साधुता सीखी जाती है वो कब हुआ? यत चित्तात्मा भगवान कह रहे, यत चित्तात्मा। बहुत अच्छे से समझ लो, संसार में जब तक शरीर के भोगने की कोई भी आशा रहेगी तो साधुता नहीं टिक पाएगी। बहुत इसे धैर्य पूर्वक, सांसारिक इच्छा, सांसारिक भोगों की चाह, इससे तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर और इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर के जो आचरण किया जाता है वो निश्चित अपवित्र है और वो अधर्म होगा और वो गालियां दिलवाने वाला ही होगा। श्रद्धा उपजाना बहुत कठिन होता है भाई, बहुत कठिन होता है। नास्तिक के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना, विषयी पुरुष के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना और नष्ट करना एक क्षण की बात होती है। जन्म जन्मांतरों की सुकृत एकत्रित होने पर श्रद्धा होती है और एक चेष्टा पूरी लाखों की श्रद्धा नष्ट कर देगी। लाखों का मंगल करने का पाप लगेगा उसको और वो दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए साधु वेश में बहुत होश में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ऐसे लोग करते तो खिलवाड़ नहीं, सारी जिम्मेवारी है आपकी। ऐसे कर दिया तो जिम्मेवारी, उनकी श्रद्धा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य बन गया। उनके कल्याण की तरफ तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं कि तुम स्वामी बन गए तो जो मनावे सो आचरण करो, ऐसा नहीं है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण सिद्ध पुरुष के वश में होता है। साधक को चाहिए कि इनके वश में होकर कोई कार्य ना करे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुतों की निंदा होगी या बहुतों की प्रशंसा होगी, ये बात ध्यान रखना है। केवल अपना जीवन होता तो कोई बात नहीं है, गलती हो गई, त्रुटि हो गई या पिट गए या जो भी हो गया सब हो गया। आज तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे इष्ट और लाखों श्रद्धा। अगर एक भी त्रुटि तो लाखों की श्रद्धा और पूज्य जनों का अपमान घोर नरक पहुंचा देगा, दुर्गति करवा देगा। त्यक्त सर्व परिग्रहा, जो सिद्ध पुरुष होता है उस शरीर को ही अपना नहीं मानता तो और परिग्रह की बात क्या है। सब सन्यासी हो जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, सारे कर्म भगवान को अर्पित करके जो भगवान के परायण है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सन्यासी है। जो मन का निसंकल्प और वाणी का मौन दंड और शरीर का निष्कर्म संयम पूर्वक, अगर ये दंड नहीं तो किस बात का सन्यासी। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निष्क्रिय, ये सन्यास धर्म का स्वरूप है। तो निष्क्रिय दो प्रकार से होता है, एक जो कर्म का त्यागी होता है, एक होता है कर्म समर्पण करने वाला। भक्त कर्म समर्पण करने वाला सन्यासी होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। सब प्रकार के भोग संग्रह सामग्री का अपनापन भाव ना रखना, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। गृहस्थी में तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। विरक्ति में तो जो हमारे पास मिला है वो साधु सेवा, भगवत सेवा के लिए मिला हुआ भगवत प्रदत्त वस्तु है। अपना अधिकार नहीं, अपने नौकर है, सेवक है, सिर्फ सेवा। अगर अपने सुख के लिए किसी सामग्री का संग्रह कर लिया जाए, अपने भोग की बात वस्तु मान ली जाए, तो वो उसी की दुर्गति कर देगी, ध्यान रखना। और प्रायः गलती हो जाती है, ऐसे नहीं कोई नजर आएगा। जब कष्ट सह रहा होगा साधक तब कोई नजर नहीं आएगा, और जब उसके पास वैभव एकत्रित हो जाएगा तो आ जाएंगे। कौन हो आप? तुम्हारे मामा पहचाने नहीं, अभी तक मामा कहां थे तुम भाई, अभी तक कहां? बचना, हम जो प्रार्थना करें उसको अंदर से समझना। जहां मकान बना, जहां वैभव एकत्रित हुआ, तो पूर्व जीवन के रिश्ते नाते संबंधी आके
और वहां का अधिकार जताते हैं और वहां के फिर संबंधी अपना संबंध स्थापित करके उसके अधिकारी बनते हैं और फिर जिनके लिए आया था फिर उनकी दुर्गति होती है, भी ध्यान रखना। यही की घटना है। वो भक्तमाली जी अंतर ध्यान हो गए, उनकी बात है। वो बता रहे थे कि साधु के भाई आए, तो साधु को कहीं ना कहीं से अर्थ मिलता ही रहता है, साधु सेवा भगवत सेवा। तो उन्होंने कहा अमुक कार्य है, 1 लाख रुपया दे दो। एक घटना है, कोई कथा नहीं। तो 1 लाख दे दिए। अब जब वो आते तो कहते हैं भाई दे यार 1 लाख रुपया, साधु सेवा वाला ले गए थे। अरे भाई दे देंगे, बड़ी समस्या गृहस्थी में रहती है, आप तो बाबा जी हो, आपको क्या पता गृहस्थी में। अब भाई है तो कह नहीं सकते हो, इतने में उनका शरीर पूरा हो गया संत भगवान का। जानते हो क्या बने थे? श्वान, कुत्ता। आश्रम के बाहर बैठे पिल्ले के रूप में। तो किसी महापुरुष को स्वप्न दिया कि मेरा उद्धार करवा दो, मेरे से गलती हो गई, 1 लाख रुपया अपने भाई को देने के कारण मेरी गति बिगड़ गई और मैं वृंदावन में ही अमुक आश्रम का हूं, अमुक अमुक हूं, सामने बैठा हुआ हूं, आप आके मुझे देख लीजिए, मैं आपको पहचानता हूं। तो वहां गए तो बहुत हष्ट-पुष्ट एक पिल्ला बैठा था, पुचकारा और गोद में उठाया। बोले महाराज आप चिंता मत करो, बाप का कल्याण होगा। उसके भाई के पास गए और कहा होश में जैसे बने तैसे चुपचाप 1 लाख रुपया मैं ब्याज सहित दो, नहीं हम तुम्हारे ऊपर शासन अपना जब लागू करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तुम्हारे भाई की दुर्गति हो गई जो महात्मा थे। वहां से पैसा लाए, फिर आश्रम में भंडारा किया और फिर कुत्ता का कुछ दिनों में शरीर शांत हो गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो। समझो, वैभव जहां बढ़े तो संसार के सेवा के लिए वैभव मिलता है। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। और घर वाले परिवार वाले के बिटिया का ब्याह है, हमारे सारे पैदा किया था क्या? मेहनत करो, मांगो, खाओ, जियो। हमारा तुम धर्म भ्रष्ट करने आए हो? वैराग्यवान कभी भूल करके एक सिक्का अपने परिवार वालों को ना दे, नहीं तो नरकगामी होगा। ध्यान रखना, ये हराम का पैसा नहीं है। गृहस्थ जन देते हैं भगवत प्राप्ति में लगे हुए संतों की सेवा के लिए, या श्री जी के लिए, या गौ सेवा या धर्म सेवा के लिए। परिवार सेवा के लिए कोई कह के दे तो बात अलग है, कौन देता है परिवार सेवा की? इसलिए किसी भी सामग्री को अपनी ना मानना, त्यक्त सर्व परिग्रह, ये भगवान का आदेश है। सिद्ध पुरुष में ऐसा नहीं होता, वो अपना न शरीर ही मानता है न कोई वस्तु मानता है। लेकिन साधक ये बात ध्यान रखे, उसके पास जो भी भगवत प्रेरित सामग्री आई है वो अपने लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। ठाकुर सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा। जो भोग बुद्धि से अपने लिए संग्रह करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पतित हो जाता है। बस ये बात है, अपने लिए नहीं। बहुत जोर का भगवान ने त्यक्त स्वर परिग्रह का भाव बताया है कि सिद्ध का यही लक्षण होता है। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए प्रयागराज में, टाट की लंगोटी और एक बोरे का टाट ऐसे उड़े हुए और ट्रक का ट्रक घी और चीनी और मैदा उतरता, ऐसे भंडारे चलते, पूछो मत। जो उनके भगत थे सबके चरण धोना, सबको नम्रता पूर्वक भगवान की तरह बैठालना और खूब प्यार से पवाना। और जो महात्मा जी थे वहां के, एक टाट और पट्टा ऐसे टाट का ऐसे उड़े हुए और ऐसे ही रेती पे लेटना, ऐसे झोपड़ी बनी हुई थी उनकी, उसमें लेटना। और अरे वैभव की भीड़ लगी हुई थी। और आप जब सब संत पा लेते थे तो सब संतों की जूठन जो बचती उसी में एक दो और मिलाकर, क्या जीवन उनका, कोई संगय प्रयोग, वैभव तो पूछो मत। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि 2-4 हजार रुपए एक संत को दक्षिणा में ना मिले। एक से एक कंबल, एक से एक सब। पर देने वाले जब ऐसे, तो वहां त्यागी ही त्यागी ज्यादा थे। देने वाले परेशान थे कि यहां कोई लेता नहीं है। और सामान की ऐसी, ये वास्तविक बात यही है कि स्वयं परिग्रह रहित होकर के समाज सेवा में। एक विरक्तानंद नाम के महापुरुष थे, उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत हो गया, बुढ़ापा है, आप इतना कष्ट सह रहे हो, क्यों सह रहे हो? अब तो आप वस्त्र धारण कर लो। वो वहीं पास में ही बैठे थे। तो उनका, तुमको मैं बूढ़ा नजर आ रहा हूं? ऐसे कहा, बूढ़ा नजर आ रहा हो? अभी चलो बराबर गंगा जी में खड़े होकर देख लो कौन बूढ़ा होगा। तितिक्षा की मूर्ति और मुस्कुराहट ऐसी,
और त्वचा एकदम सांवली हो गई थी, प्रकृति का वार सहते हैं। और जब दृष्टि उठाए तो अमृत की वर्षा होती। ये संतों में एक अद्भुत हो, ऐसे दृष्टि से देखे तो अमृत की वर्षा होती, क्योंकि भगवदानंद में डूबे। अनिकेता, अनिकेत भगवान को बहुत प्रिय है। अनिकेत जिसके रहने के वास में ममता नहीं है। अनिकेत का मतलब जिसके घर नहीं, ऐसा नहीं। ये भी रहने का वास है और ये भी रहने का वास है, अपना नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्टेशन में रह रहे, गाड़ी आई चल दिए, स्टेशन में नहीं बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर अंदर से क्या चल रहा है? हमारी गाड़ी आने वाली है, अमुक प्लेटफार्म में आएगी, वही इंतजार कर रहे हैं। बस हम मानो वृंदावन राधा के निकुंज प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी निकुंज वाली आने वाली है, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं, अपनी अटैची फिट है राधा नाम की, वो पास बना हुआ है निज मंत्र निकुंज का, बस आवे गाड़ी और चल दिए। राधे श्याम भी कहने की फुर्सत नहीं इस गाड़ी में, इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि अच्छा भैया ऐसे नहीं है, बस चल दिए। बस ऐसी तैयारी में रहो। यहां राधा के कुंज में कैसे रहना है? स्टेशन में जैसे रहना है। ये ना किसी का था, ना है, न रहेगा। बस समय गुजारो और श्री जी के पास चलना। अनिकेता, रहने के स्थान में ममता रहित होना। निराशी, सिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती, और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं, और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा, 25 वर्ष वो जो होता है ना पेस्ट या मंजन या कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी घुमा जाता है, कोलगेट इसके लिए से कहां रखा है? अरे इतना गुड़ मिल जाए और एक कमंडल गंगा जल चला जाए, बड़े भाग्य की बात। निराशी, इतना चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी तो आवश्यकता है ही हमारे जीवन के लिए नहीं। यही वृंदावन की कह रहे, पीछे से सब अचला फटा था, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले गए। एक ओमवती मैया नाम की विरक्त संत थी, राधा वल्लभी, पता नहीं भगवान अब विराजमान है या श्री जी की सेवा में गई, और दष्ट पुष्ट ऐसे बैठती थी। आए बाबा तो ये समझ में ना आवे, तेरो अचला फटा है, तुमका समझ में तो आवे, लेकिन समझ तब हो ना जब रुपया हो हमारे पास। तो कुछ है नहीं, जैसा श्री जी दिए वैसा है। सच्ची बाबा? हाँ भैया। तत्काल गई, मार्किन लाई, तो वो देर लगती, वहीं बदल के बाद कि जिसको फिकर है वो करो, हमारे पास जो है जैसे है। निराशी, आशा भी नहीं कि इतना तो चाहिए, अगर वो भी फटके गिर जाए तो बाबा जी तो बाबा जी, भगवद आश्रित है। दिगंबर, दिग माने दिशाएं ही, अंबर माने वस्त्र, जिसका वस्त्र दिशाएं हैं। चलो व्यवस्था है तो पहले, नहीं है तो हमारी दिशाएं ही वस्त्र है, दिगंबर। और इसकी भी ट्रेनिंग हुई है काफी, कई महीने इसकी भी हुई। सन्यास में इसका भी सन्यास दिया ही जाता है दिगंबर करके। निराशी, ये सच्ची मानो, कोई आशा मत रखो, जिस समय जैसी व्यवस्था हरि करे उसी में राजी रहो। बाहर से भोग सामग्री में अपनापन नहीं हो, अंदर से किसी भोग सामग्री की इच्छा भी न उत्पन्न होने पावे, उसे निराशी कहते हैं। ऐसा महापुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम, वो केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आशा, कामना, स्पृहा, वासना, ममता रहित जो महापुरुष है। इसीलिए कहा गया महापुरुषों की केवल बात के अनुसार उनके जो आचरण हो वो मानो, सब आचरण उनके अनुकरणीय नहीं होते, क्योंकि भगवान यह कह रहे शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम, वो शरीर संबंधी ही केवल कर्म करता हुआ पाप को भी नहीं प्राप्त होता है।
जैसे श्रीमद राधा सुधानी दी, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। हमें महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना, उनकी उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो बात हमें माननी है। नापनोति किल विषम, उनको कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। वो जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो आशा रहित है, उनका किसी से संबंध नहीं है, इसलिए शरीर से जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म बन जाते हैं और उनको फल नहीं देते हैं। जो सिद्ध महापुरुष है उसके द्वारा जो भी होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते। भारी से भारी युद्ध कर रहे हैं, भारी से भारी व्यवहार में देखे गए, भारी से भारी प्रियता में देखे, कभी कुछ। जो निवृत्ति परायण सिद्ध महापुरुष है उसमें कभी कोई भोग लालसा नहीं होती। भोग लालसा रहित होकर जो भोग भोग रहे हैं दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्वासा जी की कोई आशा नहीं, गोपियों ने सब उनको पकौड़ा खीर दुनिया की चीजें पवा दी। बोले अब वापस कैसे जाएंगे? बोले आए कैसे यमुना जी? बोले भगवान ने कहा था मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं, अगर तो यमुना जी मार्ग दे दे, ऐसा कहना तो मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना दुर्वासा ने दूब रस के सिवा जबान में कुछ न रखा हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा मनो खीर पुआ तो हम सबका पा गए, कह रहे हैं कि दूब के सिवा न रखा हो। इसका मतलब समझते हो? इच्छा रहित महापुरुष, अनिच्छित, उनकी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसे इच्छा रहित महापुरुष के द्वारा संयोग वशात जो भी कार्य हो जाते हैं वो अकर्म बन जाते हैं, उनको कोई भी दंड या कोई भी पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं देखी जाती है, विचित्र कोटि की लीलाएं देखी जाती है, बिल्कुल उनका अनुकरण न करें। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य मछली खा गए, फिर कांच पी गए, सबकी सामर्थ्य थोड़ी है। बहुत एक सिद्ध महापुरुष थे कूटस्थ स्वामी, उनका नियम था खप्पर ऐसे कर दो जो डाल दोगे वो पालेंगे, जो डाल दोगे। तो कुछ उपद्रवी गांव के लोग थे, जब ये पता चला कि ऐसे नियम वाले हैं तो सीधे कोबरा को पकड़वाया, जो बीन बजाने वाले लोग होते हैं उनसे पकड़वाया और काट करके सीधे जहर सहित रांधा उसको और उनके खप्पर में डाल दिया। और ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्महग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुते गंतव्यम ब्रह्म के समाधिना, तत्काल उसको अर्पित करके पूरा पा गए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से। तो वहां के लोगों ने पूछा ये तो अभक्ष पदार्थ था। बोले तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में भिक्षा थी। फिर एक ने उपद्रव किया, आकर के मदिरा डाल दी उसमें खप्पर। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तुम्हारी नरक की जो है गति पक्की हो रही। तुम भिक्षा में एक साधु को क्या दे रहे हैं? तो तत्काल वो खप्पर से लेकर के ढिड़का दे। सिद्ध महापुरुषों की। अब फिर उन्हीं की बात, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी गांव में चोरी करने जा रहे थे चोर। उनसे पूछा कौन हो तुम? वो कुछ नहीं बोले। कौन हो तुम? कुछ नहीं। खूब लात और डंडों से मारा। सुबह जब लोग आए तो पड़े तो घाव उनके देखे, डंडे दे। स्वामी जी किसने मारा? ये पता नहीं किसने मारा। बोले आपको दुख नहीं है? बोले क्यों दुख है? खप्पर में जो आया सो खा लिया, सो शरीर में जो आया उसे भोग लिया। सिद्ध पुरुषों की नकल थोड़ी कर सकते हैं, वो तो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है। शिव जी हलाल जहर पी गए, सब पी जाएंगे क्या? तो यहां कह रहे हैं कि उपासक को चाहिए कि महापुरुषों के जो वचन से आचरण मिले उनके अनुसार चले। निवृत्ति परायण साधक सदैव महापुरुषों के वचनों का अनुगमन करे, उनके विरुद्ध आचरण, निरर्थक आचरण, प्रमादयुक्त आचरण कभी न करे, तो वो भी सिद्धावस्था को प्राप्त। बोले विश्वास एक राम नाम को निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान को अधीन कर ले, वो नाम है। इस बात को पकड़ लीजिए। सब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी से वस्तु प्राप्त की है।
ये आप समझ लीजिए। प्रारंभिक साधनों को इसलिए बताया जाता है कि आप इतना असाधनों में फंसे रहे, उससे हट जाए, नहीं तो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्थ है नाम। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति अनत सोई स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। पूरे जीवन में जो साधना हुई उसका फल ये हुआ कि नाम में विश्वास हो गया कि जो कुछ है वो सब राधा राधा राधा। सच्ची कहते हैं। कल संत जन भी थे तो यही कहा कि ऐसा ना समझो कि किसी साधन का परिचय नहीं या किसी साधन को किया नहीं, लेकिन उस सब साधन का फल आया है हृदय में। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि राधा राधा पकड़ लो पकड़ लो। जो सौभाग्यशाली होगा वो पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। पक्का समझ लीजिए पूरे जीवन का सार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि रा और मां के सिवा, मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। परम भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष। एक बार अकबर ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा, तो कितना भी वो राजमद तो होता ही है, बुलाओ उनको और हमारी सभा में आकर चमत्कार दिखाएं। संतों ने सदैव इसलिए इन बादशाहों की आज्ञाओं का आदर किया है कि अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत भाव करके कुछ ऐसा आदेश कर दे जिससे भजन साधन करने वालों को भारी विघ्न पड़ जाए। मति है, राजमद है, कहीं उल्टा आदेश ना हो जाए, अपने लिए नहीं अपने धर्म में चलने वालों के लिए। गोस्वामी जी गए, उसने कहा, दिल्ली में था उस समय, उसने कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ, आप सिद्ध हिंदू फकीर हो, कोई चमत्कार। कहा मैं तो राम राम राम, इससे ज्यादा कोई चमत्कार ही नहीं आता है। फिर कहा आप कोई चमत्कार दिखाइए, आप सिद्ध फकीर हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। उनका हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो सिर्फ राम 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 यही जपता हूं। बोले आप जान रहे हो किससे बात कर रहे हो? हाँ आप बादशाह हैं। बोले आपको दंड भी दे सकते हैं? तो बोले दे सकते हैं, बस राम राम, इससे आगे मैं जानता ही नहीं कोई चमत्कार। बंद कर दो उन्हें, जेल में बंद कर दो। वो ये परीक्षा करता था, जब सिद्ध चमत्कार कोई निकल आता था तो घुटने टेकता था, अन्यथा बादशाह तो था ही। बड़े बड़े संतों को बुलाया है और उनसे चमत्कार की बातें कही। गोस्वामी जी को जब जेल में बंद किया तो उन्होंने हठीले हनुमान जी का स्मरण किया कि देखो भाई, हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं महाराज, आप जानते हो वो आपके हम दास हैं, और स्वामी की बेइज्जती आपको भी पसंद नहीं आएगी। सब कहते हैं कि गोस्वामी सियाराम का दास है और आप भी सियाराम के दास हैं महाराज, अब आप देख लीजिए। करोड़ों असंख्यों न जाने कहां से बानर प्रकट हुआ कि ऐसे एक एक कंगूरा पकड़ करके बिल्डिंग उखाड़ उखाड़ के फिर विध्वंस शुरू हो गया। हनुमान जी महाराज का आदेश, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, ऐसा जानकी जी ने वरदान दिया था। देर नहीं लगा, हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में। बादशाह से कहा चमत्कार शुरू महाराज, आपके जितने भी अंगरक्षक सैनिक जो महल के उठा उठा के पटक रहे हैं बानर, और न जाने कितने कंगूरे गिरा दिए हैं, बिल्डिंगें विध्वंस हो रही, मना लो महात्मा को, नहीं कुछ ही मिनट में पूरी दिल्ली को विध्वंस कर देंगे आपके जितने महल हैं। तुलसीदास जी के चरणों में गए, प्रणाम के बोले पहले चमत्कार दिखा दे। बोले अब भी कह रहा हूं कोई मेरा चमत्कार नहीं।
हम सिर्फ राम राम जानते हैं। ताज उतार के रख के चरणों में बड़े सम्मान से विदा किया। केवल नाम, विश्वास एक राम नाम को। एक ऐसे महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हृदय से कहता हूं, जो प्रेम में, ज्ञान में, वैराग्य में, योग में सबसे बढ़े चढ़े हैं। किसी भी विषय को देख लो, रामचरितमानस में सरल भाषा में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, दैन्यता, योग, बोध सब विराजमान है। बड़े अद्भुत महापुरुष। दैन्यता की तो मूर्ति और ज्ञान के समुद्र है, और वैराग्य की चरम सीमा है, चरम सीमा। और अनुराग का तो कहना ही क्या है। कह रहे मानत नहीं परतीति, ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा नाम पर। एक माया का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि नाम पे विश्वास हो गया, काम बन गया। जितने महाभागवत भक्तों के चरित्र हैं आप पढ़कर देख लीजिए, सब नाम प्रेमी पाए गए। और जहां नाम नहीं है तो वहां देखा है सब साधन करने पर भी प्रमाण है कि एक नहीं लाखों प्रमाण ऐसे मिले हैं। कल भी आपको बताया था, ऐसे आए, बहुत सुंदर साधन चल रहा है, लेकिन उनका प्रश्न था, मेरा मन चंचल और अशांत है। बस सरल भाषा में समझ लीजिए। एक उदाहरण दे चुके सत्संग में कई बार कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया, गुरु प्रदत्त मंत्र से। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं हम उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट्ट कर देता वो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूं। गुरु जी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो वो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। हाँ, तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा। जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाओगे। नहीं उठा के पटक देगा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। इसके बहुत तरीके हैं, समझ ही नहीं पाएगा। बाद में समझ में आता है कि गिर गए, गिरते समय समझ में ही नहीं आता गिरते हैं। ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का। तो मानत नहीं परतीत अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को। ये विरुद्ध चलता है, शास्त्र विरुद्ध चलता है, गुरु के विरुद्ध चलता है, मन के विरुद्ध चलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जैसे आप खिड़की से देख रहे हो, नीचे वाला देख ना पा रहा हो कि तुम्हें देख रहे, ऐसे गुरुदेव सबको देखते रहते हैं, हर दृश्य को देखते रहते हैं। गुरुदेव कौन है? प्रभु है, प्रियालाल ही है, वो सब देखते रहते हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं। ऐसो स्वभाव मन बाम को, हरि की गुलामी छोड़कर, हरि की दास्ता को छोड़कर, रुपये की, भोगों की, नाना प्रकार की वासना की गुलामी स्वीकार करता है, वो कभी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का पट्टा नहीं हो सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर धज्जियां उड़ाता है। वही उपासक है जो घुटने टेक कर भोगों में बैलेंस बना के चलते हैं, वो गुरु कृपा पात्र नहीं होते। वो ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, बाम विरुद्ध आचरण करना, मुंह छुपाते हैं, कहीं गुरु की दृष्टि न हो। वो देख रहे हैं, वो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं हो, एक एक चाल देख रहे हैं। वो छुप के सोचता है कि मैं निकल गया, वो देख नहीं पाए, और तुम्हारा छुपना, तुम्हारा निकलना वो सब देख रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहे थे। बेटा, ये तुम अपने आप को फंसा रहे हो, कहीं और कोई छल कपट नहीं कर रहे, अपने आप का नाश कर रहे हो। अगर तुम इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने को ठाना था
तो ये कंठी और तिलक, ये भगवत मार्ग क्यों स्वीकार किया था? खूब संसार में राग रंग में मगन कौन किसको देखता है? यदि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है तो सही मार्ग का अनुसरण करो, विरुद्ध मार्ग क्यों स्वयं अपने हृदय में क्यों बैठा ले हुए हो? स्वयं पतन के मार्ग में क्यों जा रहे हो? पर गोस्वामी जी कह रहे मेरे कुटिल मन का स्वभाव बन गया है कि इसे विश्वास नहीं हो रहा प्रभु के नाम पर, और ये विरुद्ध चल रहा है। आगे कह रहे, देखो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बस पकड़ ले। उन महापुरुष ने बताया कि मैं वेदांत का अनुशीलन करता हूं, तो पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु जजुर अथर्वन साम को, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची मरे करे तन छाम को, विश्वास एक राम नाम को। पकड़ लो भाई। कह रहे ये पढ़िबो पर्यो न छठी छ न्याय शास्त्र वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, ये छह, और ऋगु जजुर अथर्वन साम, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद, ये चार वेद। बोले मेरे छठी में भी नहीं रखा गया इनको, मैं वो अनन्य निष्ठ नाम का हूं। अब भाव दूसरा इसका लीजिए कि जो चारों वेदों को कंठस्थ किए हैं और छह न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत का संपूर्ण ज्ञानी है, लेकिन वो नाम जप नहीं करता है। बस ये बात हमने देखी है, ये देखी है, इसी में चले हैं। नाम जप नहीं करता और व्रत भी करता है, तीर्थ भी स्नान करता है, तपस्या भी करता है, तो सुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम को। पच पच के मर जाए तो भी वो अपने मन को भगवदाकार नहीं कर सकता। ये पक्का। ये भाई शायद है आप लोगों में कोई ऐसा हो जो इनमें प्रवेश पाए हो, ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद यजुर्वेद या न्याय शास्त्र वैशेषिक शास्त्र सांख्य शास्त्र योग शास्त्र मीमांसा शास्त्र वेदांत शास्त्र। इसके बाद व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम को। वो व्रत भी करते थे, रोज गंगा स्नान, रोज देवाराधन, रोज वेदांत अनुशीलन, बड़े अच्छे वयोवृद्ध हो चुके। फिर उन्होंने कहा मैं पर्दा करके नहीं बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं कि मेरा मन बहुत चंचल है और अशांत है। धन्य है इस समय जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहमत पचि मरे करे तन छाम को। चाहे उपवास करके शरीर छीड़ कर दे, पच पच कर मर जाए, तो भी बिना नाम जप के स्थिति नहीं आ सकती। पक्का, इसलिए पक्का कि इसी मार्ग में चला, इसी मार्ग में। जैसे कागभूषुंड जी महाराज कह रहे कि सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आजु की नहीं, पायो परम विश्राम राधा राधा राधा। कह रहे कि चारों वेद कंठस्थ हो, छयो ये खूब व्रतानुष्ठान करके शरीर सुखा दिया हो, तपस्या करके पच पच के मर जाए, फिर भी वो स्थिति नहीं आएगी जो नाम से आती है। यदि नाम नहीं तो वो स्थिति नहीं। पक्का, ये बहुत जगहों में देखा। एक बहुत सुप्रसिद्ध भारत लेवल के महापुरुष, जब वही 24 वर्ष की अवस्था होगी लगभग, तो मिले। उन्होंने संस्कृत में पूछा किम नाम धेव, तुम्हारा नाम क्या? संस्कृत में। तो आनंद स्वरूप उस समय ब्रह्मचर्य का पूर्णता होकर महावाक्य में, तो व्याकरण कितना पढ़े हो? कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण की।
वो तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है? वो नाम के प्रभाव से। ये सब कोरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है। वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है। उनका हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो, ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए एक अच्छा 9 के स्कूल की विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है, जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एकांतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल, और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है, कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर। इधर है तिरुपति बालाजी के वो आचार्य और सब आए। वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करें। कि हमारा प्रवचन, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े, तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये नाम का प्रताप है, बस केवल नाम का प्रताप। सत्य मानो, विश्वास कर लो। गोस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो इस स्वभाव मन बाम को। ये पकड़ नहीं पा रहा, खुली बात रखी है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो यहां स्फुरित ना हो जाए यदि नाम चल रहा है। किसी भी जिस क्षेत्र की कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, उसका प्रश्न होता है। और ऐसा श्री जी उत्तर दे देती है कि बाद में पूछते कोई संशय? बोले कोई संशय नहीं। और जब हम उसको उत्तर सुनते हैं खुद, तो हम श्रोता बन के सुनते हैं, वक्ता कोई और था। केवल नाम नाम मान लीजिए। तो कह रहे करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। गजब कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ, अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। कर्मकांड कर लो, कलयुग है। धन की ही लालसा रखोगे, जो बोलोगे जो करोगे उसके अंतर में होगा धन। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की महिमा अमोघ अनंत। तो तुमको कहां विश्वास है प्रभु पर? तुम किसी व्यक्ति के देने से चल रहे हो, प्रभु पर यही ज्ञान विराग हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे, जोग जप तप भय लोभ मोह को काम, करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, विश्वास एक राम नाम को। ये दशा क्यों है? विश्वास नहीं है प्रभु पर। किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि मैं भगवत चर्चा करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, उसके बदले में भेंट लेता हूं और परिवार का पोषण करता हूं, क्या दोष है? कदापि नहीं। तय मत करो। आप नाम कीर्तन भगवत चर्चा करते हो, अगर उसमें चढ़ गया उससे परिवार का पोषण करो। लेकिन अगर जबान से हमने 1 घंटा कीर्तन किया और कह दिया कि हमें 100 रुपया दे दो, तो हमने 1 घंटा कीर्तन की कीमत 100 रुपये में बेच दी। ये नहीं करना, हमें तय नहीं करना। कौन मानने के लिए तैयार है बात? वही जिसको भरोसा केवल प्रभु का है। ये नहीं कि ऐसे प्रवक्ता थे नहीं या है नहीं। पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज लाखों की हृदय वृत्ति में आज भी जो पूर्व सुने हैं छाए हुए महाभागवत, केवल कथा से मतलब, केवल कथा से मतलब। सामने ठाकुर जी आंखों में अश्रु और भगवत चर्चा की और उतर के चल दिए।
जो कभी कुछ चढ़ा तो जहां चढ़ा वहीं वो जिन्होंने करवाया वो जाने, वो गौ सेवा में लगाए, मंदिर में लगाए, वो कभी ऐसे कभी एक नहीं। जो अन्न उदर में प्रसाद में चला गया बस वही। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान पर विश्वास। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, इसका कहीं भी स्थान नहीं है। ए श्री कृष्ण देने वाले, विश्वास कर लो, विश्वास श्री कृष्ण देने वाले हैं। कह रहे, ये गोस्वामी जी कह रहे कि आज का ज्ञान भी दाम पे आधारित है। ज्ञान भी थोड़ा बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, महापुरुषों के वचन है, पर बुरा और कड़ुआ अगर हम छुपाते चले जाएंगे तो सत्य को कौन समझेगा। ये सत्संग है। जो दामों से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है। ऋषियों के समीप दूर्वांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए, तब वेद उनको मिले। ये समर्पण का है। गीता जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। मेरे में मन अर्पित करो, बुद्धि अर्पित करो, तुम मेरे में वास करेगा। भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय। भगवान एक दान मांग रहे हैं कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो, बस वही बात है। मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही, और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ सेवाएं हैं, तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हां, वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है। आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को, सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना बोले, आधीन सुसाधित दाम को, रुपए के लिए। दूसरा वैराग्य, बहुत मंगलमय भगवान की प्राप्ति का साधन है वैराग्य। जगते होए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्य तो ब्रह्मबोध कराने वाला है। वैराग्य तो भगवत प्रेम कर। यदि वैरागी होकर अंदर से धन की कामना कर ले तो वो वैराग्य बिक गया। जोग होता है ना, अष्टांग योग, अगर वो रुपए में बिक रहा है जोग, तो वो जोग भगवत प्राप्ति कराने का साधन ना बन करके सुसाधित दाम को, भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? यही तो साधन है भगवत प्राप्ति के। व्रत, तप, जोग, ज्ञान, विराग और नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि साधन, इन सब का फल हमने मांग लिया सुसाधित दाम को। दाम रुपया, कैसे बात, ऐसी क्यों स्थिति हुई? बोले विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति। प्रतीति नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप जितना निष्किंचन रहेंगे, माया भगवती वैभव उतना ही फेंक देंगी। क्या करोगे वैभव? हे, माया का जादू का तमाशा भगवत प्राप्ति में बाधक है। भगवान उतना ही कृपा करके दे जितने से उदर पूर्ति हो जाए, खूब चक्क भजन हो, ये जीवन का सार है। और भगवान के चरणारविंद का विश्वास, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला विश्वास, वो हम खो गए। मानत नहीं प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास। अनत सोई स्वभाव मन बाम को, ये आंतरिक बात है, ऑपरेशन है आंतरिक। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनाथ गुण ग्राम को, बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। अरे भाई, सब दिन सहायक, सब लायक,
भव समुद्र से पार करने वाले माया के पति भगवान के गुण और नाम का गायन कर रहे हो तो साक्षात महाकल्पतरु के नीचे बैठे हो। अब तुम्हें कोई भी धूप ताप शोक संकट स्पर्श कर सकता है? कदापि नहीं। विश्वास रहे, विश्वास हो जाए तो हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात, बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है, कदम पीछे चले व्यवस्था आगे चली है, जीवन भर उसको देखा है, जीवन भर। कैसे कैसे बता, एक एक कदम पे प्रभु का दुलार, वो किसी एक के लिए नहीं, सब पर मोरी बराबर दाया, बराबर दया है। केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है। भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति से आस रखना बहुत बुरा कलंक है शरणागति में। कभी ऐसा ना करे। ये ज्ञान वैराग्य जोग जप तप, ये उस महापदवी की प्राप्ति के लिए जो कहीं किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, उसको बेचने के लिए नहीं है। बहुत सावधान, कहीं अपने साधन को न बेच देना, कहीं अपने ज्ञान को न बेच देना, वैराग्य को न बेच देना, नाम को न बेच देना, किसी भोग के लिए, किसी पदवी के लिए, किसी नाना प्रकार की सुख सामग्री लौकिक के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो श्री प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, वो महाकल्पतरु की छाया में बैठे हैं। उनको कौन ऐसा है, संकट ताप कौन ऐसा है जो स्पर्श कर सकता है? ये विषयों की चकाचौंध उनके आंखों को लुभायमान नहीं करते, जिनकी जिह्वा पे राधा 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 ऐसा नाम चल रहा है। वो अज्ञान के वशीभूत विषयों में भटकने वाले प्राणी नहीं होते, जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। इसलिए सब साधन एक तरफ और नाम, बैठे नाम काम तरु तर डर, कौन घोर घन घाम को, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। मान लीजिए ये बहुत बड़ी साधना का फल है जो आपको विश्वास हो जाए नाम पर। को जाने को जय है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन, राम गुलाम को विश्वास एक राम नाम को। क्या पता है तुम्हारे आचरण नरक ले जाएंगे? कभी सोचा है अपने आचरणों का? कभी चिंतन किया है कि पीछे जो आचरण हो गए उनका परिणाम क्या होगा? बड़े पुण्यात्माओं तो स्वर्ग जाओगे, फिर तुम्हें यही मृत्युलोक में ही पटका जाएगा। लेकिन परम धाम को जाने के लिए नाम नाम, जितना नाम जप करो पक्का परम धाम आपको जाना है, पक्का। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता नाम जापक को। तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य है उसका जीवन जो भगवान का दासत्व लेकर नाम जप कर रहा है। कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कली नाम काम तरु राम को। कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है। कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा। तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्रायः ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो। दरिद्र कौन है? अरब खरबपति भी दरिद्र है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी मांग है। वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको अरबों खरबों चाहिए। बड़ा दरिद्र है वो। उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है, वो एक सीमा में नहीं है। आज ये कल वो भोगा, परसों वो भोगा।
दरिद्र है वो, बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप दिखाई दे रहा, अंदर से गंदगी भरी है। मनमानी आचरण करते हुए धन का चिंतन होना, 1 अरब 1 खरब, इससे ये बड़े दरिद्र हैं। वो 1 रुपया मांगकर फुटपाथ में बैठकर जी रहा है, वो छोटा भिखारी है। वो करोड़ों में संतुष्ट नहीं हो रहा, हो बड़ा है। दरिद्र कौन? जिसका संतोष धन नष्ट हो गया है, जो भगवद आश्रय रहित है, वो दरिद्र है। कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुवनपति इंद्र क्यों ना हो, समझना है। महान कौन? धनी, जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, संतोष है। तो सुरपति नरपति लोकपति तिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सबही की आस।